साथियों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है, पठन पाठन सामग्री, किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं अपने मोबाइल से। साथियों, अपने मोबाइल के माध्यम से हम किसी भी ब्राउज़र पे जाकर MPBSE ओपन करेंगे। इस वेबसाइट पे हम सबसे ऊपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जो बनाई गई वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन में जाकर जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और पठन पाठन सामग्री, तो आज हम जो बात कर रहे हैं पठन पाठन सामग्री की, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ई लर्निंग केंद्र, NCERT पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, प्रश्न बैंक एवं ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र यहाँ पे अपलोड है। इसके लिए हम सबसे पहले कक्षा को चुनते हैं। कक्षा 10वीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग विषय हमें दिखाई दे रहे हैं। इन विषयों में से किसी एक विषय को हम यदि क्लिक करते हैं, जैसा कि हम गणित विषय को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे गणित विषय में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसा कि एक PDF फॉर्म दिख रहा है, दूसरा वीडियो और तीसरा ऑडियो फॉर्म दिख रहा है, और अंत में यहाँ पे आपको इस नीले रंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर यदि हम क्लिक करते हैं तो प्रश्न बैंक ओपन होती है। इस प्रश्न बैंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक हमें संदेश प्राप्त होता है। इसमें हमने कक्षा 10वीं को पहले से ही अपलोड कर रखा है। अब इसमें हम चयन करते हैं गणित विषय का, तो गणित विषय का चयन करने पर हमको इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग अध्याय के अंतर्गत प्रश्न बैंक यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी और बहुपद, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम द्विघात समीकरण को ओपन करते हैं तो आपको इस प्रकार से प्रश्न बैंक ओपन हो जाती है। ये हमारी पठन पाठन सामग्री के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न बैंक ओपन हो गई। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ऑप्शन आता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे ज्ञान परख नॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन प्राप्त होता है ज्ञान परख नॉलेज, और तीसरा ऑप्शन प्राप्त होता है समझ परख एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न। तो इसमें 3 और 4 अंक के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसमें प्रश्न बैंक ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई देने लगते हैं। आप इस प्रश्न को या तो कॉपी कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रश्न इसमें दिखाई देते हैं। इसमें लगभग 30 प्रकार के प्रश्न अपलोड हैं, तो इन प्रश्नों को हम अपने पास कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आप ज्ञान परख पर यदि क्लिक करते हैं तो ज्ञान परख पर आधारित प्रश्न बैंक ओपन हो जाती है। इसमें आप प्रश्न 1 से लेके 10 प्रश्न तक यहाँ पे आपके अपलोड हैं। इसको आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ये प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद समझ परख आधारित प्रश्न आप यहाँ पे देखते हैं तो समझ परख एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इन प्रश्नों को आप या तो टिक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है उसके अंतर्गत प्रश्न बैंक को देख पाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।